आज के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये एक क्राइम सीन है जहां पर किसी ने किसी को टपका दिया है। देखो खून भी बह रहा है, ये मर चुका है। अब एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, दया सबाई, उन्हें शक हुआ दो इंसानों पे। एक तो इंसान है ए नाम का और एक इंसान है बी नाम का। देखो सीआईडी को यहां से क्या क्या मिला, देखो ये तो इसी इंसान का ब्लड है जो मर चुका है, ठीक है। और क्या क्या मिला कि इसको कोई मारने आया होगा ये, या फिर ये जाहिर सी बात है इसने फाइट भी की होगी, है ना, छीना झपटी हुई होगी। तो ये भाई सीआईडी को यहाँ पर बाल भी टूटे हुए मिले, बाल मिले यहाँ पर। और क्या मिला, इसने जब छीना झपटी की होगी तो इसके नाखूनों में इसकी या इसकी थोड़ी बहुत स्किन, कोई टिश्यू, कोई ब्लड, है ना, इसके नाखूनों में भी लगा हुआ मिला। ठीक है, तो सीआईडी ने ये बाल, इस खून का तो कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो मर ही चुका है, ठीक है। तो ये बाल, ये यहाँ पर टिश्यू लगा हो सकता है, ये अपने काम का है। तो इसको उठा के ले आए वो लैब में डॉक्टर सानुके के पास। तो डॉक्टर सानुके ने क्या किया, इन बालों से या फिर इस टिश्यू से क्या निकाल लिया, डॉक्टर सानुके ने डीएनए निकाल लिया। देखो डीएनए में क्या होता है, टोटल डीएनए का जो 99.9% डीएनए है ना, वो सबका सेम होता है। वो मेरा भी सेम है, आपका भी सेम है, आपके पड़ोसी का, मेरे पड़ोसी का 99.9% है, मेजर पोर्शन है, इसीलिए इसको बल्क डीएनए बोल दिया गया है। अब बचा कितना, 0.1% डीएनए। ये सब में डिफरेंट होता है, अलग होता है, और इसको बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। अब याद करो सीआईडी वालों को दो लोगों पे शक था, एक इस पे एक इस पे। अब कॉमन सेंस लगा लो, में अलग है इसमें अलग है, ये अपने काम आने वाला है। तो सीधा सीधा सवाल बनता है कि ये डिफरेंट होता है तो कैसे डिफरेंट होता है। तो होता क्या है, इस सैटेलाइट डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट होते हैं, ये इसकी खास बात है, रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 रिपीट हो रहा है, 80 80 80 80 80 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जीएटीए, गाटा गाटा रिपीट हो रहा है, जीएटीए 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये इस सैटेलाइट डीएनए की खास बात होती है। तो अंग्रेजी में रिपीट होने वाली चीज बिना किसी रुकावट के, उसको क्या बोल दिया जाता है, टेंडम बोल दिया जाता है, टेंडम। दोस्तों अब सवाल आना चाहिए कि ये जो रिपीट हो रहा है ये कितनी दूर तक रिपीट होगा, कितनी लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है इतने से में रिपीट हो सकता है इतनी लंबाई में कुछ रिपीट हो। कि अगर ये रिपीट 1 से लेके 8 बेस पेयर तक इतनी लंबाई तक रिपीट हो रहा है तो उसको बोल दिया जाएगा माइक्रो सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट ही पढ़ रहे हैं ना, माइक्रो सैटेलाइट या फिर एसटीआर, एसटीआर यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट। और ये रिपीट होने की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो, कितनी, 10 से लेके 60 बेस पेयर तक, उसको बोल देंगे मिनी सैटेलाइट। और वीएनटीआर यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब खेल कैसे चलता है देखो। तो अब सवाल है, देखो ये एक टेंडम है 80 80 80, ठीक है। ये मेरे अंदर भी रिपीट हो रहा है, ये मेरे दोस्त के अंदर भी रिपीट हो रहा है, ये आपके अंदर भी रिपीट हो रहा है, आपके दोस्त के अंदर भी रिपीट हो रहा है। तो भाई इसको डिफरेंट क्या बनाता है, डिफरेंट इसको बनाता है कि कहां पर कैसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक स्केल से समझ लेते हैं। ये हमने एक स्केल ले लिया। अब देखो ये भाई क्राइम सीन से हमने क्रिमिनल का सैंपल लिया था, हमने देख लिया इसमें टेंडम कहां कहां रिपीट हो रहे हैं, ये हर इंसान में अलग होगा, ठीक है। तो यहां हम सस्पेक्ट ए रख देते हैं और यहां सस्पेक्ट बी रख देते हैं, और इनका दोनों का हम सैंपल देख लेते हैं लगा के। अब मैच करा लो, देखो इसका 0 पे आ रहा है तो 0 पे ये ए, सीधी लाइन खींच दो, ए यहां पे आ रही है। अगला देखो भाई किसके साथ मैच हो रहा है, देखो 3 पे, देखो ये यहां आ गया और ये इसका 3 पे यहां भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 4 पे ये यहां आ गया, ये यहां भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 7 पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 10 पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 12 पे ये इसके साथ रिपीट हो रहा है। तो किसके साथ मैच खा रहा है, देखो बी वाले के साथ ये पैटर्न मैच खा रहा है, ए वाले का अलग ही चल रहा है। ए का देखो यहाँ पे 2 पे आ गया, यहाँ 5 पे आ गया, यहाँ अलग अलग चल रहा है, और इनका भाई सेम पोजीशन पे चल रहा है, इनका सेम पोजीशन पे चल रहा है। तो क्रिमिनल कौन है, ये वाला क्रिमिनल है, इसको उड़ा दो, जेल कर दो।